यो व्हाट्सअप गाइस, स्टडी बडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये कुछ हमारी यूनिक सी वीडियो होने वाली है। अगर आप देखोगे तो ये पार्क है, ऑन कैमरे के आगे मैं आकाश एंड कैमरे के पीछे जय है। एक हम सब वो भी लेकर आए हैं, एक असिस्टेंट जो लड़ाई वड़ाई कुत्ते उत्ते साइड कर दे। देखो, मैंने कल की वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं मुंबई वाली स्टोरी प्रॉपर बताऊंगा, तो आज वही डे है। मैं मुंबई वाली स्टोरी एक अलग अंदाजे में, एक अलग तरीके में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं बताता हूँ मुंबई में हुआ क्या। मुंबई का जो था, सबसे पहले हमने मूवीज़ बनाई थी। मैंने टोटल 3 मूवीज़ बनाई थी। मैं सब में एडिटर्स था और किसी में साउंड डिज़ाइनर का पहला वर्क था, और एडिटर तो मैं था ही। तो एडिट करने के बाद हमारी मूवी सेलेक्ट हुई थी मुंबई में। और अगर डिटेल में बताई तो मैं बताता हूँ। ये सही जुलाई की बात है, 2024 की जुलाई की बात है। तब हमने मूवी बना, हमें पता चला था स्कूल से कि WWI के साथ वेव्स कोलैब कर रहा है। और वेव्स एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें थी, जैसे एनिमेशन हो गया और पोस्टर्स हो गए, कार्टून हो गए, मतलब बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट थे। VFX हो गए, गेम्स हो गए। तो उसी में से एक फिल्म मेकिंग था जिसका नाम था यंग फिल्म मेकर चैलेंज। तो तब मेरी एज थी 17 या 16 होगी, मैं हाँ 17 थी। तो हमें पता चला तो हमने उसको ज्वाइन करा और हमने सब ने वर्क करा। वर्क में हमें ये करना था कि हमें 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना दी ह्यूमैनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और उसमें हमें प्रॉपर दिखाना था कि स्टोरी होती क्या है, मतलब एक ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी का जो रिश्ता है और उसके बीच के जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिस्ट्री है, सब दिखाना था। तो हमने मूवी बनाई थी। अगर आपको मूवी भी देखनी है तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना, मैं उस मूवी को भी ड्रॉप कर दूंगा। तो हमने मूवी स्टार्ट करी थी। तो मेरी क्लास में एक लड़की है, उसने स्टोरी लिखी थी अपने फादर के ऊपर। तो हमने उस पर वर्क, उसने मेरा प्रॉपर सब कुछ करा था, स्क्रिप्टिंग एंड डायलॉग्स थी, मोन्टाज थी। तो फिर हम सब कुछ करने के बाद शूट हुआ। तो मेरा दोस्त आदि गोयल है, अगर आने वाले टाइम पे वो ब्लॉग में आएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो उसने शूट करा था। दैन उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक उसको हमने शूट करा, दैन रीशूट भी हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी आए थे, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एडिट का टाइम आया। एडिट मैंने 5 दिन तक लगभग करी थी, क्योंकि देखो हमें वहाँ क्वालिटी पे वर्क करना था। हमने कुछ भी नहीं डाल देना था, क्वालिटी देनी थी, क्योंकि वो मेरे लिए एक बड़ा काम था। लेकिन इसके बीच में कलेश भी हुआ था। मैं कलेश के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं सोच रहा हूँ उसको मेंबर्स ओनली में डालूँ। जिस दिन मेरा मेंबर्स ओनली वाला ऑन हो जाएगा ना, मैं वो चीज़ उसमें डालूंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा क्या क्या हुआ था। हाँ, तो मूवी बन गई। तो मूवी बनने के बाद हमने सबमिशन दी। सबमिशन देने के बाद अगस्त सितंबर के करीब रिजल्ट आना था, जो कि आ गया। आने के बाद हम सेलेक्ट हुए। तो 2 राउंड में हमें जाना था मुंबई। फर्स्ट राउंड में हमारे मेकर्स जाने थे, जिसमें हम नहीं जा पाए। रीज़न था कुछ बहुत बड़ा, वो रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ओपन वीडियो है। तो मेकर्स गए थे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स। हाँ, इस मूवी को बनाने के बाद मुंबई से पहले स्क्रीन हुई थी लहर में। लहर में मतलब लहर एक ऐसा इवेंट है हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जो कि एनुअल फेस्ट होता है, वो हर साल होता है। अब नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो हमारे स्कूल भी बंद हो चुका है। और स्कूल बंद क्यों हुआ है उसकी भी अलग कहानी है, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। तो ये हुआ था, हमने लहर में बनाई थी। लहर में बहुत ज़्यादा फेम मिला था, क्योंकि अगर आप उस मूवी को देखोगे ना, एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्रेजी काम करा था हमने। तो आर्टिकल भी छपे थे। अगर आर्टिकल है तो आप देखोगे, इधर आर्टिकल भी आ रहे होंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आर्टिकल्स के लिंक डाल दूंगा। क्योंकि एडिट मैं ही करने वाला हूँ, आज जय नहीं करेगा, आज एडिट मैं करूँगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसमें अपने जो स्टाइल को चेंज करके देखूँ। व्यूज़ बहुत ज़्यादा ना लो से हो गए। तो ये हुआ था। फिर लहर के बाद हमारी मुंबई में सिलेक्ट हो गई मूवी। तो अगस्त सितंबर में फर्स्ट राउंड में गई थी वो लड़की जो हमारी क्लास की है, वो गई। उसने वहाँ पे मूवी समझाई। अनमोल गुप्ते आए थे उधर, उनको समझाई थी। WWI में हमारा सेमिनार हुआ था, जिसके यहाँ पे कहीं आपको देख रहे होंगे तो आर्टिकल्स आ रहे होंगे, फुटेज आ रही होगी। इसमें से हमारी क्लास की लड़की और हमारे सीनियर्स भी गए थे, जो कि चारों गए थे। उनकी पूरी टीम गई थी। रियलिटी तो ये है। और हमारे में सिर्फ डायरेक्टर। देन उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद फर्स्ट राउंड के बाद मैं बैंगलोर चला गया था। बैंगलोर में किसी रीजन से मैं बैंगलोर गया था, कुछ बड़ा काम कर रहा था मैं। तो बैंगलोर में गया, तो बैंगलोर में फिर मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हमें पता चला था मेन चीज़ चल के आ रही है। तो हमने थोड़ी खोजबीन करी, थोड़ा मेल वेल करा। तो सेकंड टाइम हमारा नाम आ गया कि हमें जाना है। तो इन सेकंड टाइम की स्टोरी ये बहुत मज़ेदार है। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ क्या हुआ था। तो मुंबई जाने वाली स्टोरी ऐसी थी। हमें इधर जाऊँ, तो मुंबई जाने की ऐसी स्टोरी थी कि हमें टिकटें आ गई थी। टिकटें टिकटें फ्लाइट की टिकट आ गई थी गवर्नमेंट की तरफ से।
तो हमारा तो जाने आने का बजट था, रहने का बजट सब गवर्नमेंट का था, तो हमारी टिकट आ गई थी। टिकट भी देख लो, मेरी टिकट मेरे राधी की, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग गए थे, कब गए थे यार याद नहीं मेरे को, कब गए थे, जुलाई से पहले क्या आता है, जून आता है, जून आता है। और देखो जून के लास्ट में गए थे, मे बी 25 जून को गए थे, 25 नहीं 29 जून को गए थे। 29 जून को हम वहाँ पे लैंड हुए, 2 घंटे में मुंबई पहुँच गए, जिसमें बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था कि एक गरीब लड़का फ्लाइट पे बैठ रहा है भाई, अलग है ना, होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा फील भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, रियलिटी बताओ तो, क्योंकि मैं फ्लाइट पे बैठा था तो मेरे भाई यहाँ के जो मसल थे बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैम्प्स आ रहे थे, खिंच रही थी, जो भी बोले, तो मैं बहुत ज़्यादा ना नर्वस सा हो गया था भाई। एक तो भाई फ्लाइट ने मतलब इंडिगो की फ़्लाइट थी जो कि मुंबई जा रही थी, हमारा जो टाइम था 9 बजे तक, 9 बजे से हमारी थी। भाई सुबह मैं खाते नहीं, आई तो मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ खाता नहीं, तो मैं भूखे जाता हूँ, मतलब अभी भी मैं कहीं सुबह कुछ खा के नहीं जाता, तो यही रीज़न था। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी लग गई, मैं बहुत ज़्यादा डर भी था कि फ़्लाइट में बैठा कहीं फ़्लाइट गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, आतंकवादी हमला कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। तो 2 घंटे बाद मैंने कानों में लगाई ईयरबड्स, ईयरबड्स नहीं थे वो, कुछ और थे मेरे ईयरफोन, मैं लीड यूज़ कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने लीड्स लगा ली, और लीड्स लगाने के बाद भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं अपने आप को ऐसे हटा रहा था। लेकिन यार जब अपने पीक पे आ गया, हमारे फ्लाइट हमारी पीक पे आ गई, मतलब अपने एल्टीट्यूड पे आ गई, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ा आ रहा था भाई, बादल बादल के ऊपर थे और बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा सा हो गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि भाई एक आज तक मैंने फ़्लाइट को उड़ते हुए देखा है, मैं फ़्लाइट में हूँ, वो भी फ्री में, फ्री में। हाँ तो यार गवर्नमेंट देखो बहुत अच्छी है, बीजेपी, या बीजेपी। तो फिर 2 घंटे बाद हम मुंबई लैंड हुए, हम वहाँ पे उतरे थे, मैं ना सॉरी, छत्रपति महाराज करके हाँ एयरपोर्ट था, उसमें उतरे थे। एंड उसके बाद हमारे वहाँ से वेव्स के लिए बस आई थी, वेव मतलब वेव्स वालों ने बसें कर रखी थी जो भी विजिटर थे, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर पूरी फ्लाइट थी वो 30% वेव्स के लोगों से भरी थी। हमारे आर के पुरम, DPS आर के पुरम से भी कॉम्पिटिटर्स आ रखे थे सीनियर कैटेगरी में। देखो मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं भी एक सीनियर कैटेगरी का ही लड़का था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के चक्कर में मैंने जूनियर कैटेगरी में डाला था, तो ये था। नहीं उतरने के बाद हम लोग गए हॉस्टल पे, हॉस्टल कह रहा हूँ क्या कहते हैं, होटल कहते हैं, होटल पे गए। होटल पे जाने के बाद भाई मैं तुम्हें अभी यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ, एक बार वीडियो देखना। हाँ तो वीडियो में आपने देखा कि तुम भाई मस्त लग्जरी सा था। हाँ तो देखो हॉस्टल, हॉस्टल यार क्या कहते हैं, हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, होटल, हाँ होटल, होटल हमारा था ओरिका, ओरिका मुंबई का बेस्ट 5 स्टार होटल है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए, तो तभी हमारे जो ग्रुप था, हमारे ग्रुप में एक टेक्स्ट आता है, अपडेट आता है कि हमें तुरंत के तुरंत वेन्यू पे पहुँचना है। मैं बताऊँ वेन्यू क्या था, वेन्यू था जियो कन्वेंशन सेंटर, नीता मुकेश अंबानी, एंड वहीं पे अपना धीरू भाई एक मतलब मुकेश अंबानी के जो स्कूल है, शायद धीरू भाई अंबानी स्कूल में भी उनकी मम्मी के नाम पे है, वो भी वहीं था। मतलब बहुत बड़ा ऑफिस था, 28 गेट थे, और उसमें जब भाई बहुत बड़ा था, लगभग आप कैसे बताओ, अगर आप दिल्ली में हो तो आपको बताओ जैसे सीपी बना हुआ है ना अपना, सीपी जितना बड़ा है उतना ही मान के चलो, सीपी से भी बड़ा, तो मैं बोले कैसे बताऊँ यार, छोड़ो बाद में बताऊँगा। हाँ तो बहुत बड़ा था। फिर हम पहुँचे यार, एक पहुँचने के बाद की जो ऐसे फीलिंग्स थी ना, फर्स्ट टाइम में इतने बड़े वेन्यू, कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, लग रहा था जैसे आईफा ऑस्कर अवार्ड होता है ना, वैसे वाला वेन्यू था। तो मैं आपको वेन्यू भी दिखा दूँगा, अगर आप वेन्यू, मैं आपको वेन्यू भी दिखाता हूँ अगर आपको फुटेज दिख रही होगी। तो इस टाइप का कुछ वेन्यू था और बहुत ज़्यादा क्रेजी था। पहले दिन हमें गाइड करा गया था कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो अच्छी ना, क्योंकि देखो 5 दिन का हमारा इवेंट था, 5 दिन के 5 दिन हमारा कास्ट हो रहा था DD न्यूज़ पे। मैं आपको न्यूज़ क्लिप भी दिखा दूँगा, हमने बहुत सारी न्यूज़ क्लिप्स भी यूज़ कर रखी है मैंने DD की। तो हम जब फर्स्ट डे पहुँचे तो हमें पता चला कि कैसे क्या करना है, हमें इवेंट का क्या था, अवार्ड का क्या था। हमें पहले दिन ही विनर्स बता दिया गया था, विनर्स कौन थे। तो विनर्स थी, देखो मैं बताता हूँ, जूनियर कैटेगरी के गोल्ड के विनर तो हम ही तीनों थे। अब विनर्स का अगर आपको देखना तो ये देखो, ये गूगल का कुछ है, गूगल पे हमारा नाम भी आ जाता है, ChatGPT पर भी आप सर्च करोगे तो वो भी आ जाता है। तो फर्स्ट डे में पता चल गया। फिर मतलब फर्स्ट डे हमारा ऑफिशियल नहीं था, वो हमें गाइड के लिए गया था। देन 1 मई, 1 मई को हम पहुँचे और 1 मई को हमने विज़िट करा, हमें दी वायरल फीवर से मिलने को मिले, बहुत सारे आमिर खान मिले, शाहरुख खान मिले। तो फर्स्ट दिन हमारा ऐसे ही एक्सप्लोर करने में निकल गया, हमने बहुत सारे लोगों से मिले। मैं आपको बेस्ट बात बताता हूँ, मैंने आज तक इमरान हाशमी का नाम सुना है ऐसे,
मैं फर्स्ट टाइम लंच कर रहा हूँ मैं, और मेरे बगल में इमरान हाशमी जा रहा है। भाई एक बार बताओ, एक नॉर्मल बंदा दिल्ली से उठ के मुंबई जा रहा है। मैं आपको अपना बताऊंगा तो मैं पिक लूँ, मतलब ज़्यादा हाई फाई एरिया में भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली के बहुत ज़्यादा लोकल एरिया में रहता हूँ। तो वहाँ से मैं गया, फिर इमरान हाशमी, मेरे भाई लिटरली मैंने नाम सुना है सिर्फ कि वो बीच से ऐसे मांग फाड़ के रहता है एंड बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड वो मेरे बगल से जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। तो मैंने बोला यार कौन है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है कौन, तो वो बता रहा था कि ये भाई ये इमरान हाशमी है। और तो मैंने बोला ये इमरान हाशमी है, ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं बहुत लोगों से मिला, क्या नाम है, अगर आप फोटो देखोगे तो बहुत ये रिश्ता क्या कहलाता कि जो करण मेहरा है उनसे मिला, बहुत लोगों से मिला। मैं फर्स्ट डे में आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हम वेन्यू में पहुँच गए थे, एंड वेन्यू में पहुँचने के बाद मेरे को नीता मैम मिली थी। तो नीता मैम को देखते कर मैं उछलने लगा, हाँ मैम मुकेश अम्बानी, नीता मैम। तो मैं देख के मैंने अचानक से अपना फ़ोन उठाया और भाई वीडियो कैप्चर करने लगा, मैम नीता मैम नीता मैम करके। तो जो उनके गार्ड थे तो उनने मेरा फ़ोन छीना, वीडियो डिलीट करी एंड फिर मेरे को वापस दिया, मेरे को डाटा भी। उसी टाइम मेरे को सोनू निगम सर भी मिले थे, एंड मैंने उनको कहा था फ़ोटो, लेकिन गाड़ी में बैठ कर गाड़ी से अपनी चली गए। तो ये हुआ था। सेकंड डे भी हम सेलिब्रिटीज़ से मिले, लेकिन सेकंड डे मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं करवाई, सिर्फ करण मेहरा से फ़ोटो करवाई, क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से देख रहा था। मेरे को एक ना हो गया था कि भाई इनसे फ़ोटो लेना है, कोई हो ना हो इनसे तो लेना है, कि मेरे घर वाले भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने लिया। देन आता है डे टू में हमारा, डे टू का यार मेरे को इतना याद नहीं है। डे टू में हमारा यूट्यूब इवेंट था, जिसमें मैं मिला था निशू मैन से और स्ले पॉइंट से, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे, तो उनसे मिला था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। मेरे को यूट्यूब का बैग भी मिला था, अगर आप फोटोज़ देख रहे हो तो मेरे को यूट्यूब का बैग मिला था। और मैं अवार्ड लेकर यूट्यूब का जो मिला था उसके दिन ही, उसके अगले दिन, सॉरी उसके अगले दिन हमें मेन अवार्ड मिलना था, जो कि था CIC अवार्ड, क्रिएट इंडिया करके था, चैलेंज करके, मेरे को याद नहीं है फुल फॉर्म, मैं स्किप हो गया भाई। तो वो बात था। तो वो अवार्ड लेने के बाद तो एकदम प्राउड हो गया था। घर से कॉल पे कॉल आए थे, भाई मैं ABP न्यूज़ में कहा दिख रहा हूँ। एंड मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ अवार्ड का, बहुत बड़ा बताऊँगा नहीं मैं, सॉरी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वो आपको मेंबर्स ओनली में मिल जाएगा। अगर मेंबर्स ओनली में अनेबल कर लूँ तो आपको मैं दिखाऊँगा। तो सेकंड डे भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। फिर थर्ड डे में वो मेन अवार्ड मिला, बड़ा वाला अवार्ड जिसको कहते हैं। फिर नहीं, सेकंड डे में और भी यार मैं बहुत ज़्यादा ना स्किप होता है मेरे माइंड से, मैं बहुत जब शॉर्ट टर्म स्किप कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी स्किप हो जाती है। तो सेकंड डे ये हुआ था, सेकंड डे मोदी जी आए थे, मोदी जी से काटना मत अभी इसको, अभी फोन हीट हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं मैं अभी इम्पोर्टेंट बता। हाँ, तो सेकंड डे मोदी जी आए, तो मोदी जी का मैं वेट करा था सुबह से 9 से 11 बजे तक। भाई अगर मैं बताऊं तो देखो, हम वेट कर, हमारा ये था मोदी जी के आने के चक्कर में Z+ कर दी गई थी, वहाँ के हमारे फ़ोन्स ले लिए थे, सब जगह ब्लॉक कर दिए थे, बॉम्ब डिटेक्टर सब पता नहीं क्या क्या चीज़ लगा दिए थे। तो हम एक रूम में बैठ गए, वहाँ पे सारे CRPF, क्या कहते हो से CRPF भले, मोदी जी के जो सिक्योरिटी पे लगते हैं, सुरक्षा में सुरक्षा में जो भी बंदे लगते हैं यार, SPG जो भी होते फैल गए, उनने मेरे को ना वॉशरूम जाने दे रहे। तो अब मैं, मेरे फ्रेंड्स सारे अब बेंचों पे, कोई ऐसे सो रहा है, आधी ऐसे सो रहा है, मेरी क्लास की लड़की थी वो गिर के सो रही है, सब अलग ही दुनिया में। हम फोन ना, ये वाला फोन ज्यादा हिला मत, इसमें खटपट की आवाज आएगी, और फिर तेरे जो व्यू इसमें नहीं आएगी, आती है, नहीं वॉइस हिलाएगा ना तो ऊपर नीचे वॉइस नहीं आएगी, देख लेना, फोन में नहीं आएगी, फोन का मेरे को पता है। और अगर आना बहुत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहा था, मैं बात भी भूलवा दी। मेरे को ना बोलते बोलते मैं लग रहा, मैं एकदम से भूल जाता हूँ भाई। ये डालूंगा मैं ये कुछ चीजें डालूंगा, दीदी आई थी ना उनका भी डालूंगा। वो रिकॉर्ड ही नहीं कर, आगे हंस, आगे गई ना, आगे हंसने लगी, ऐसे करने लगी। अब भाई बंदा तो हंसेगा ही शक्ल देख के। और इन्फ्लुएंसर क्या कह दिया मेरे को इतना, हम पूछ रहे सब्सक्राइबर कितने हैं, हम क्या बोले यार। बोल देते 1 मिलियन, और कहती दिखाओ तो यूट्यूब पे नाम ऐसे ही सर्च कर देते गूगल पे। हाँ तो क्या कर रहा था मैं, बातें भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। नहीं SPG, हाँ तो SPG के बाद भाई मेरे को, मैम सो गए थे बहुत घंटे तक, कि उनका मुंबई में जाम बहुत होता है, म्यूज़ के चलते लेट हो गए थे, ये जो भी हो बहुत ज़्यादा भाई मैं नींद में था। क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गए थे, तो मेरी और आदि की आदत थी, हम ओवरनाइट करते थे, ओवरनाइट घूमते थे, तो ऐसा सीन था। तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और हमने बहुत ज़्यादा दबा के कॉफ़ीज़ भी पी ली थी, तो नींद नहीं आई। फिर आदि आता था मेरे रूम में, मस्त हम गाने वाने सुन के डांस वांस करते थे बहुत ज़्यादा।
क्लिपिंग भी होगी। और फिर मैं बहुत टाइम लेट नाइट जागा रहता था कि यार देखो बाहर गए तो इन्जॉय करते हैं, ऐसा सीन था। तो यही था। दैन उसके बाद से जब मोदी जी आए तो मोदी जी की एंट्री ऐसी हुई थी, हम सो रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से हो जाती है भाई और बहनों, अब मैं उठ जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कहाँ है भाई, कहाँ है। तो मैं देखता हूँ बस सामने मतलब बड़ी सी स्क्रीन लगी है और उसमें कास्ट हो रहे, तो नीचे रणवीर सिंह थे, मतलब वो जो एरिया था पूरा बॉलीवुड बैठा था उधर, बहुत ज़्यादा ऐसा मज़ा आ रहा था देख के। मेरे को मन था कि एक बार यार, एक बार मेरे को एग्जिट मिले ना तो मैं उसी वाली रूम में जाऊँगा। उसको क्या कहते हैं, जैस्मीन से जैस्मीन हॉल था, उसमें बैठे थे, बहुत बड़ा था। बोली तो कश्मीरी गेट आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन, अगर आप दिल्ली से हो तो या कहीं से भी हो तो, बहुत आपके एरिया का जो सबसे बड़ा एरिया है, तो उतना बड़ा था वो। कम से कम आधा बॉलीवुड यार, पूरा बॉलीवुड, साउथ, चिरंजीवी और धनुष, पता नहीं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हुए थे। एंड मैं देख के भाई कह रहा भाई एक बार तो मिलना पड़ेगा इन्हें। तो बहुत टाइम के बाद मोदी जी आए, तो मोदी जी से बात करी थी, सुप्रिया ने कही थी, मतलब फेस टू फेस सुप्रिया एक्सप्लेन करी थी मूवी को। एंड उसके बाद बहुत मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा कूल है, मतलब एज अ जैन जी के साथ बहुत ज़्यादा कूल है। उन्हें स्पीच दी, हमसे बात करी, और मे भी वहाँ हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि यार देखो उनकी जो सुरक्षा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो ये बात हुई थी। देन आता है डे 3।